भगवान होते हैं, ज़रूर होते हैं। कुछ न कुछ संदेश के रूप में वो आते हैं। प्रेम तो वो है। भगवान ने मेरे को कैसे चुना और भगवान आपको कैसे चुनते हैं। वो इन्हें एक सिग्नल दे रहे थे कि आजा आध्यात्मिक लाइन में। जा नहीं सकता कि क्या चेंजेस आए मेरे अंदर। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, ये सब आपकी लाइफ में कैसे आते हैं। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की थी महाकुंभ के मेले में। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ का इंसिडेंट, जो मेरे साथ घटा था महाकुंभ में। और उस इंसिडेंट के बाद मेरे को पता चल गया कि भगवान आपकी लाइफ में एंटर कैसे होते हैं। भगवान जब आपको चुनते हैं या आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, तो कैसे आते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में नहीं आते या पर्टिकुलर एक इंसान की लाइफ में आते हैं, वो सबकी लाइफ में आते हैं। वो बोल सको तो आपको टेस्ट करते हैं। मैं बताता हूँ मेरे साथ का इंसिडेंट, जो मेरे साथ हुआ था महाकुंभ में। अभी रिसेंटली महाकुंभ का मेला ख़त्म हुआ है प्रयागराज में। इससे पहले इलाहाबाद भी बोलते थे। और वहाँ से मैं वापस आया था जब, मेरे वापस आते टाइम पता है क्या हुआ? जब प्रयागराज गए थे हम लोग और वहाँ के सब दर्शन कर लिए थे, सब मतलब नहा-वहा लिया था, स्नान कर लिया था। देन उसके बाद पता है क्या होता है? हम आते हैं वापस। वापस बोले तो जहाँ पे हमारी बस खड़ी थी। सो हमें बस स्टैंड तक जाना था, तो थोड़ा दूर था, अप्रॉक्स 10 से 20 किलोमीटर दूर था। एंड देन पता है क्या हुआ? आधा रास्ता तो हमें पैदल आए क्योंकि हमें गाड़ी नहीं मिली। देन चलते रहे, देन आगे जाके एक टुक-टुक वाला मिला मेरे को। और टुक-टुक वाले से पहले मेरे को 3 लोग मिले। 3 लोग जो श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार कर रहे थे। मतलब श्रीमद् भागवत गीता को फ्री में दे रहे थे। अब मैं ये नहीं बोल रहा ये वाली गीता, कुछ और गीता थी वो, बट कॉन्टेक्स्ट समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। वो 3 लोगों के साथ पता है क्या हुआ था? मेरे को लगा मैं भी पढ़ता हूँ, बिकॉज़ मैं ये वाली गीता थी मेरे पे, बट मेरे पे वो वाली गीता नहीं थी जो वो दे रहे थे। तो मेरे को लगा यार वाली गीता में क्या अलग होगा? आयुष तू भी ट्राई कर। सो मैं गया, एक के पास गया, मैं गया, वो बोले खत्म हो गई। और फिर उनसे 50 मीटर दूर एक और बाँट रहे थे। मैं उनके पास भाग के गया, देन मैंने उनसे भी पूछा, कह रहे खत्म हो गई। तीसरे के पास भी गया, उनके पास भी खत्म हो गई। एंड लोग मेरे सामने से लेके जा रहे थे भाई। आप मानोगे नहीं, लोग मेरे सामने से गीता ले जा रहे थे और मैं उन्हें देखे देखे ले रहा था कि क्या हो रहा है यार, मेरे को क्यों नहीं मिल रही, इन्हें क्यों मिल रही है। देन पता है, जिस टुक-टुक में मैं बैठा अपने बस स्टैंड जाने के लिए, तो जिस टुक-टुक में मैं बैठा, उस टुक-टुक का जो ओनर था, उस टुक-टुक वाले को भी गीता मिली थी। और एक अलग बात पता है क्या है? ही वाज़ मुस्लिम, ही वाज़ बिलॉन्ग टू इस्लाम रिलीजन। मतलब वो इस्लाम रिलीजन से बिलॉन्ग करता था। देन उसे तब भी मिली थी। देन वो इंसान की क्यूरियोसिटी देखो, ही वांट टू लर्न। मतलब वो इंसान पढ़ना चाहता था उस चीज़ के बारे में, वो गीता को पढ़ना चाहता था। एंड आई एप्रिशिएटेड हिम। और पहले बता दूँ, गीता, भगवान, ये जो भी हैं, इन सब का कॉन्टेक्स्ट कोई धर्म से वरम से नहीं है। सो धर्म को साइड में करके अगर आप देखोगे, सो आपको पता चलेगा कि क्या वो समझाना चाह रहे हैं और क्या नहीं। देन मैंने उनसे बात की वगैरह-वगैरह, सो थोड़ा उनके बारे में भी जाना। सो ही वाज़ अ गुड मैन, मतलब वो एक अच्छे इंसान थे। देन उसके बाद क्या हुआ, अब मैं गया वापस, मतलब जहाँ पे मैं बस खड़ी थी वहाँ पे गया। देन वहाँ पे मैंने लोगों को देखा, मैं घूम रहा था, वहाँ पे लोगों के पास भी गीता पड़ी थी। मतलब उनको भी वो गीता मिली थी, बट मेरे को नहीं मिली। उन सबको मिली बट आयुष को नहीं मिली। देन उसके बाद मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। तो सोचा यार, इन्हें गीता मिली आयुष, तेरे को नहीं मिली। चलो तेरा कर्म। मैं मतलब मज़ाक कर रहा हूँ। मतलब कर्म तो खराब मेरे थे नहीं। मतलब वही जाने यार, मैं कौन होता हूँ कर्म को डिसाइड करने वाला। बट जो भी है, मैंने एनालाइज़ किया कि क्या हो सकता है। तो आई वाज़ फाउंड कि इन लोगों को गीता इसलिए मिली कि जो भी भगवान है ना, भगवान कृष्ण, जो भी बोलो आप, जिस भी रूप में पूजते हो, जिस भी रूप में मानते हो, उसे समझो, वो इन्हें एक मार्गदर्शन दिखाना चाह रहे थे। वो इन्हें एक सिग्नल दे रहे थे कि आजा आध्यात्मिक लाइन में और थोड़ा समझ ले चीज़ों को। और
एक और बात, मैं गीता पढ़ता हूँ। मैं ये गीता लेके गया था वहाँ पे और थोड़ी बहुत पढ़ी थी वहाँ पे। बट मेन थिंग इज़ कि उस इंसिडेंट से जो मैं समझा, मैं समझ गया कि भगवान ने मेरे को कैसे चुना और भगवान आपको कैसे चुनते हैं। मैं बताता हूँ। भगवान आपको पता है एक सिग्नल देते हैं। वो सिग्नल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और उस सिग्नल को समझना आपका काम है। उस सिग्नल की अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में डालना वो आपका काम है। बट कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, कुछ लोग पूरे लाइफ टाइम में नहीं समझ पाते, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं। अब देखा जाए तो लोगों के घर में रखी है, गीता मंदिर में रख देते हैं, कुरान शरीफ भी घर में रखते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जो कुछ रिलीजियस ग्रंथ है सब घर में रखते हैं। बट उसे समझने का ट्राई नहीं करते लोग। क्यों? क्योंकि समझने में क्या होता है, दीया खर्च होता है। और भगवान चाहता है यार हम बुद्धि खर्च करें। इतनी मतलब यहाँ पे बुद्धि दी है, यहाँ पे ब्रेन दिया है, सो यूज़ करने के लिए ही तो दिया है। बॉडी दी है, हाथ दिए हैं चलाने के लिए, पैर दिए हैं चलने के लिए, तो हर चीज़ों का अपना मोटिव है यार। अब इंसान क्या चाहता है कि ब्रेन का यूज़ ना करना पड़े। बिकॉज़ आई वाज़ हियर समवेयर कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंज़्यूम करता है हमारी बॉडी का। और सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्ट तो हमारा ब्रेन ही होता है ऑब्वियसली। बट लोग चाहते नहीं है इसे चलाना। बट इस एक्सपीरियंस से मैं समझा कि गीता क्यों पढ़नी चाहिए। बिकॉज मैं उस चीज़ की नॉलेज अपनी लाइफ में ऑलरेडी एप्लीकेबल अप्लाई कर रहा था और मैं समझा था, थोड़ी बहुत चीज़ों को ही समझा था, बट थोड़ी बहुत चीज़ों को जो समझा था उस चीज़ ने मेरी लाइफ यहाँ से यहाँ उठाई है भाई। लोग, भगवान आपको सिग्नल देते हैं किसी भी चीज़ की तरह से। लाइक आपको कोई भी बुक दिखा देंगे या आपको कुछ भी नई चीज़ दिखा देंगे, नए लोगों से मिला देंगे भाई। ऐसा होता है मेरे साथ। मैं नैनीताल में था सो मेरे को नए लोगों से मिलाया। वहाँ पे मैं मेडिटेशन सेंटर में जाता था और भी बहुत चीज़ें यार। तो लोगों से मिला देंगे आपको, नई चीज़ें, नई मूवी या कुछ भी दिखा देंगे, नया सीरियल कुछ भी। बस उस चीज़ को कॉन्शियस डिसीज़न मतलब कॉन्शियसली आपको चूज़ करना पड़ेगा और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और तब समझ लेना कि ऊपर वाले ने आपको चुन लिया। मैं पर्सनली फ़ील कर रहा हूँ यार। मैं वो लाइफ़ भी याद है मेरे को जब कृष्ण मेरी लाइफ़ में नहीं थे और ये लाइफ़ भी है जब कृष्ण मेरी लाइफ़ में है। दोनों लाइफ़ में ज़मीन और आसमान इतना अंतर है भाई। मैं समझा नहीं सकता कि क्या चेंजेज़ आए मेरे अंदर। बस फ़ील कर सकता हूँ उस चीज़ को। जो एक खुशी होती है आंतरिक, वो चीज़ समझ आई और भी बहुत सारी चीज़ें। बट बात ये है लोग समझ नहीं पाते। लोग बाहरी चीज़ों में ही आनंद मतलब सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता सुख उनके अंदर ही है। सबसे पहले तो अंदर ही है। बाहरी चीज़ों में मिले या नहीं मिले आई डोंट नो, बट पहले सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। अब अंदर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए ग्रंथ तो उठाने पड़ेंगे। गीता उठाओ, रामायण उठाओ, गुरु ग्रंथ साहिब उठाओ, कुरान शरीफ उठाओ, बाइबल उठाओ, जो है वो उठाओ। और उनकी जो भी बेस्ट लर्निंग है ना, जो भी उनकी अच्छी लर्निंग है, वो अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करने का ट्राई करो। 100% तो मुश्किल से ही कोई कर पाता होगा, बट अगर आप 1% भी कर लिए ना भाई, तो लाइफ विल बी बेटर देन बिफोर। समझ नहीं सकते भाई आप, ये चीज़ आपको करके ही समझ आएगी। सो करना ये चीज़ और मेरे को बताना कि कभी आपको भगवान ने सिग्नल दिए हैं ऐसे, जिसे भी आप मानते हो ऊपर वाले ने कभी आपको ऐसे सिग्नल दिए हैं, कभी ऐसे लोगों से मिलवाया हो कि आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाया जा रहा हो और हम लोग समझ नहीं पाते, पता है उसे। तो यही है कि हमें समझना है उस चीज़ों को और अच्छे से रहना है। अंकल इधर है, ये एक बार, एक मिनट अंकल आ, उनसे भी पूछता हूँ उनके ओपिनियंस। अंकल एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा था, आप मेरे को बता सकते हो कि भगवान जो होते हैं वो हमारी लाइफ में कैसे आते हैं, मतलब हमें कुछ संदेश देते हैं और फिर हमें उन्हें चुनना पड़ता है, ऐसा होता है? ये ऐसा होता है। आपने कभी किया है फील? मैंने अब किया तो उससे संध्या पूजा तो करता हूँ मैं। हाँ। और इतना ज्ञान तो मेरे को भी नहीं है। तो भगवान होते हैं, जरूर होते हैं, कुछ न कुछ संदेश के रूप में वो आते हैं। अगर उनके प्रेम रखा जाए, जिसको जहाँ तक हम प्रेम रखाएं। हाँ। प्रेम दो प्रकार का होता है। हाँ। एक भक्ति प्रेम होती है, एक सांसारिक प्रेम होता है। प्रेम तो वो है हाँ।
जो कष्ट होने पर भी भगवान को मिलता क्या बात है। है, तब भगवान दिखाई देते हैं, उनका जरूर आता है आशीर्वाद तो मिलता ही है। ये सारी सृष्टि कैसे रह जाएगी? ये बोलती आत्मा जो बोलना है हमारा, ये कहाँ से आया? ये वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया है, परमात्मा का नाम। जो गीता में लिखा है ना, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वास्तव में सही बात है, कर्म का फल तो मिलेगा, और बुरे रास्ते में जाएंगे तो बुरा मिलेगा, सत रास्ते में जाएंगे मिलेगा नहीं। पर अंत में मिलना हमने पंचतत्व में, पंचतत्व का शरीर जो बना है मिलना, परंतु हमको संयमता नहीं है। संयमता होती शायद हम मुक्त भी होते और अपनी कारोबार। धन्यवाद अंकल आपका, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, गीता इसने मेरी ज़िंदगी बदली है। हाँ, तभी मैं लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ भी हुआ था ना महाकुंभ में कि मेरे को सबको मतलब गीता मिली थी और मेरे को नहीं मिली थी। तो मैं तो पढ़ता था, पर भगवान ने उन्हें दी जिन्हें ज़रूरत थी। और वो अगर लोग समझ पाएँ तो उनकी लाइफ बेटर होगी पहले से। हाँ, तो यहाँ आपने अंकल की भी ओपिनियन सुनी, अंकल ने भी अपनी लाइफ में बहुत बार फील किया है। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि समझ जाओ अभी भी, मतलब ऐसा नहीं कि संसारी मतलब चीज़ों को त्याग दो, पहले पाने का ट्राई करो। संसार को त्यागना है ही नहीं। हाँ। संसार में आए तो संसार में रहेंगे ही। बिल्कुल अंकल, चाहेंगे कि अपने मन से त्यागा नहीं जाता। हाँ, कोई त्याग, उसने सृष्टि बना रखी है, ये क्या त्यागे वाले बस संसार में रह के अध्यात्म मार्ग में चलने का प्रयास करना है जितना हो सके। प्रयास करना। हाँ, तो यही तक थी वीडियो, लाइक कर देना, ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना, और अपना इंसिडेंट शेयर करना, आपके साथ ऐसा हुआ है तो। मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।